अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा व्लॉग तमाम माओं के लिए है। जितनी भी माएँ इस वक्त मेरा व्लॉग देख रही हैं या सुन रही हैं, आज आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। शायद कुछ माओं को पहले से ये सारी बातें पता हों और शायद को कुछ भी पता ना हो, तो इसलिए व्लॉग को आपने पूरा देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। प्यूबर्टी 9 से 12 साल की रेंज में स्टार्ट होती है। बेटियों के साथ इस उम्र में प्यूबर्टी टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो पहले से इस आने वाले पीरियड के लिए तैयार हों। बहुत सारी माएँ प्यूबर्टी टॉक करने से घबराती हैं और सोचती हैं कि अभी बहुत टाइम है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं इसको माओं की लापरवाही समझती हूँ। दरअसल ऐसी माएँ अपनी बच्चियों से ये सब बातें करते हुए घबराती हैं। वो ये नहीं जानती कि एक बेटी को इस एज में सबसे ज़्यादा अपनी माँ ही की ज़रूरत होती है। इस एज में अगर माँ अपनी बेटी की दोस्त बन जाए ना, तो बेटी को किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी बच्चियों से प्यूबर्टी टॉक करनी कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को ये समझाएं कि प्यूबर्टी बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस है। अपनी बेटी से ढके छुपे लफ्ज़ों में बात ना करें। गो के आई नो अभी बच्चियों की एज कम है, मगर इनके लिए इसी एज में प्यूबर्टी के बारे में सब जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को बड़े होते ना देर नहीं लगती। बच्चियों से क्लियर कट बात किया करें ताकि बच्ची के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बात करते हुए हमेशा रियल और एनाटॉमिकल वर्ड्स यूज़ करें। एनाटॉमिकल मतलब बच्ची का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या आप बच्ची को उसके ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं तो ऑर्गन्स के जो रियल नेम हैं आपने वही बताने। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जब आप बच्ची को ब्रेस्ट्स के बारे में बताएं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और माँ अपनी बेटी के साथ डिस्कस करती है, तो आपने उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट ही बोलना है, बजाय इसके कि आप शर्माएं, हिचकिचाएं और इसके लिए कोई और ढका छुपा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप अपनी बेटी को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रहे हैं तो एग्जैक्ट आपने मेंस्ट्रुएशन ही बोलना है, बजाय इसके कि आप इसके लिए कोई और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर आप रियल वर्ड्स में बच्ची के साथ टॉक करेंगी ना, तो इससे आपकी बच्ची कभी भी ना तो कंफ्यूज होगी और ना ही शेमफुल फील करेगी। अपनी बेटी को ये सब बताते हुए ना आपने काम और रिलैक्स रहना है। अगर आप ख़ुद ये सब बताते हुए हिचकिचाएंगी तो आपकी बेटी भी कभी खुलकर आपसे या किसी से भी अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकेगी। आपकी बेटी आपसे जो भी सवाल करे आपने बहुत सुकून के साथ उसको जवाब देना है। अक्सर माएँ बच्चियों के सवाल करने पर गुस्से में आ जाती हैं, ये आपने नहीं करना। इस एज में बच्चियों का जहन तजस्सुस से भरा हुआ होता है, सो उनके हर सवाल का पुरसुकून तरीके से जवाब दें। और अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बिल्कुल गुस्सा ना करें, बल्कि अपनी बेटी से सोचने के लिए टाइम मांगे और बाद में सोचकर या जैसे भी आपको मुनासिब लगे उसी तरह से अपनी बेटी को जवाब देकर उसको सेटिस्फाइड ज़रूर करें। अपनी बेटी को बताएं कि इट्स नॉर्मल टू फील एक्साइटेड, इट्स नॉर्मल टू गेट स्केर्ड, इट्स नॉर्मल टू गेट कंफ्यूज्ड एंड ऑकवर्ड। मिसाल के तौर पर प्यूबर्टी से पहले बच्चियां आपने देखा होगा बहुत बेखौफ होती हैं, बग़ैर किसी डर खौफ के हंसती खेलती हैं, उछलती फिरती हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन व्हेन दे हिट प्यूबर्टी दे फील क्लमजी। उछलना कूदना बंद कर देती हैं, सोच समझ कर उठती बैठती हैं, घर वालों के सामने बिला वजह हंसना ख़त्म कर देती हैं, अलग थलग सी हो जाती हैं और ख़ास तौर पर वालिद और भाई से बहुत घबराने लग जाती हैं। आपने ये याद रखना है कि इस टाइम पर आपकी बेटी को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। एक माँ ही है जो इन तमाम लम्हात में अपनी बेटी को पुरसुकून रख सकती है। अच्छा, जितनी भी माएँ मेरी ये सारी बातें सुन रही हैं ना, आप ख़ुद देखें कि हमारी रूटीन लाइफ में ही हज़ारों ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे हम अपनी बच्चियों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। जैसे एक बहुत आम सी बात है, मुझे बैठे बैठे याद आ गई कि हम ग्रोसरी में अक्सर डिओड्रेंट्स ले आते हैं, या आगे पीछे भी हम डिओड्रेंट्स ले आते हैं ना, गर्मियों में ख़ास तौर पर। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को डिओड्रेंट दिखाएं और समझाएं कि व्हाट इज़ अ डिओड्रेंट। उसको बताएं कि डिओड्रेंट को आर्मपिट यानी बगल में और बॉडी पर यूज़ किया जाता है ताकि आर्मपिट की या बॉडी की स्मेल को दूर किया जा सके। तो बेटा, अगर आपको भी अपने आर्मपिट में या अपनी बॉडी पर स्मेल फील होती है तो शावर लेने के बाद आप भी डिओड्रेंट यूज़ किया करो। मतलब अब देखें ना, इससे 2 मैसेज बच्ची को चले गए। पहला मैसेज
कि बेटी को ये पता चल गया कि क्योंकि वो प्यूबर्टी को हिट कर रही है तो उसके आर्मपिट में स्मेल आएगी, ठीक है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर स्मेल आती है तो क्या करना है, डिओड्रेंट यूज़ करना है। एक और ज़रूरी बात कि अपनी बेटी को ब्रा और पैंटी के बारे में ज़रूर बताएं और बल्कि दिखाएं, ठीक है। अपनी बच्चियों को इस एज में ट्रेनिंग ब्रास ज़रूर पहनाएं, इससे आपकी बच्चियां कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगी। बच्चियां जब 13 या 14 साल की उम्र को पहुंचती हैं ना, तो बच्चियों को प्रॉपर ब्रा ज़रूर पहना दिया करें। अक्सर माएँ शर्माती हैं या घबराती हैं और ये सोचती रहती हैं कि अभी तो बहुत छोटी है, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही सोच गलत है। इसी सोच की वजह से ना बच्चियों के ब्रेस्ट्स की बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो बेहतर है जिस चीज़ के लिए जो टाइम बेस्ट है उसी टाइम पर वो काम कर दिया जाए। इसी तरह अपनी बच्चियों को सैनिटरी पैड्स के बारे में भी ज़रूर बताएं। अक्सर माएँ बड़ा घबराती हैं कि नहीं अभी नहीं बताना, बस जब टाइम होगा तो देखा जाएगा। नहीं, ऐसे मत करें, क्योंकि अगर बच्चियों को पहले से आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगी और अचानक से उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त मे बी जब उन्हें पीरियड स्टार्ट हो सकता है वो अपने स्कूल में हों, किसी फ्रेंड के घर हों, किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हों या मार्केट में हो, तो बच्चियां फिर बहुत एम्बेरस फील करेंगी अगर उन्हें पहले से ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो अपनी बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में और सैनिटरी पैड्स के बारे में ज़रूर बताएं। अच्छा, एक और बात, अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो टीवी पर बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं सैनिटरी पैड्स के बारे में, और अक्सर माएँ घबरा कर चैनल चेंज कर देती हैं, है ना, होता है ना ऐसे। अगर आप इस तरह से करेंगी ना कि अगर सैनिटरी पैड की कोई ऐड आ गई है और आप चैनल चेंज कर देंगी, तो यकीन करें आपकी बेटी भी यही समझेगी कि पीरियड्स का होना शायद कोई शेमफुल बात है। अगर वालिद या भाई साथ बैठे हों तो बेशक चेंज कर दिया करें, क्योंकि बहरहाल हम मुसलमान हैं और एक शर्म का पर्दा रखते हैं। लेकिन जब एक माँ अपनी बेटी के साथ अकेली बैठी हो तो हरगिज़ चैनल चेंज ना करें। आप माने या ना माने, लेकिन हर बेटी अपनी माँ को हमेशा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट देखना चाहती है। अगर माँ ही वीक होगी ना और माँ ही रिलक्टेंट होगी तो 100% बेटी भी वीक और सारी लाइफ रिलक्टेंट ही रहेगी। अगर माँ अपनी बेटी से ये बातें नहीं कर सकेगी तो बेटी भी ज़िंदगी भर अपने मसाइल कभी किसी से शेयर नहीं कर सकेगी। अपनी बेटी को पीरियड्स के बारे में सब कुछ बताएं। उन्हें बताएं कि मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये कोई शेमफुल बात नहीं है। इसके अलावा जब बच्चियाँ प्यूबर्टी को हिट कर रही होती हैं तो इन सब चेंजेस के साथ साथ 4 और मेन चेंजेस हैं जो बच्चियों में आ रहे होते हैं। सबसे पहले जाहिर है कि उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है, फिर उनकी हेयर ग्रोथ हो रही होती है अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरियाज़। फिर बॉडी ओडर एक ऐसी चीज़ है जो बच्चियों में शुरू हो जाती है। बच्ची को ब्रेन चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इसके साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी बच्ची में आ रहे होते हैं। बच्चियां कभी खामखा गुस्सा करना शुरू कर देती हैं, कभी रोना शुरू कर देती हैं, कभी बिला वजह हंसना शुरू कर देती हैं, कभी माँ पर शाउट करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में माँ को अपनी बेटी के चेंजेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि माँ भी इन्हीं सारे चेंजेस से गुज़र कर इस एज में आई होती है। बट बहुत सारी माएँ हमारी ऐसी हैं जिनकी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी या उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं थी या वो ज़माना ऐसा नहीं था कि वो अपनी बच्चियों को ये सारी चीज़ें बताती या सिखाती। लेकिन आज की जो माँ है उसको अपनी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। एक माँ को अपनी बेटी के लिए ना एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा हो जाना चाहिए। अगर बाप या भाई अपनी बहनों पर या अपनी बेटियों पर बिला वजह सख्ती करते हैं, बिला वजह पाबंदियाँ लगाते हैं, तो एक माँ को फिर खड़ा होना चाहिए अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी को हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। याद रखें, एक मजबूत माँ ही एक मजबूत बेटी को जन्म दे सकती है। बस यही मेरा आज का व्लॉग था और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी बातें मुझे ख़ुद पता थीं वो मैं अपनी तमाम बहनों तक जो माशाल्लाह बेटियों की माएँ हैं उन तक कन्वे कर सकूं। जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ ऐसे मौज़ूआत पर कभी भी खुलकर बात नहीं की जाती। इसी वजह से बहुत सारी औरतें या बहुत सारी माएँ अनअवेयर रहती हैं। मैं समझती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी थी कि अगर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं क्यों ना
अपनी तमाम बहनों तक ये तमाम बातें कन्वे करूं और मेरी वो बहनें जिनमें अभी तक ये बातें अपनी बेटियों से करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं उनको उनका ये खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस दिलाऊं और उन्हें इस काबिल बनाऊं कि वो अपनी बेटियों से ये सारी बातें कर सकें, ताकि कल को जब आप सबकी बेटियां बड़ी हों ना, तो वो ये ना कह सकें कि हमारी माँ ने तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं था, कुछ बताया ही नहीं था, हमारी माँ तो हमारे लिए कभी खड़ी ही नहीं हुई थी। तो बस यही मेरा मकसद था कि तमाम माएँ अपनी बेटियों के लिए खड़ी हो जाएं और अपनी बेटियों की बैकबोन बने। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका दिया हुआ एक सब्सक्राइब मुझे देता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इनकरेजमेंट। मैं अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल चाहे तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।